चलिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को, यहाँ पे कोई वस्तु को लाभ लेकर के बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में कितना होगा। तो ये बताइए, मान लीजिए सीपी कोई है, मान लीजिए 100 रुपया, और इसको लाभ लेकर के बेचेंगे तो 100 से ज्यादा में बेचा जाएगा, और ज्यादा में बेचा जाएगा तब ना लाभ होगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कोई वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और उसे 400 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए जीरो का जो है ना संख्या इसमें बराबर है तो जीरो की संख्या क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे 500 है, इसका इसका सीपी कितना है 500 और इसको बेच दे रहा है कितना में 400 में। तो जब जीरो जीरो काट देंगे तो इसमें कितना का हानि हो गया, 1 रुपया का। तो लॉस प्रतिशत क्या होता है, हानि गुने में 100, बटा में इसका क्रय मूल्य कितना था 5, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना प्रतिशत का हानि होगा, 20%। कितना का, 20% का इसमें क्या हो गया, हानि हो गया, 2 नंबर। ठीक, अब इसमें दिया एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर और उसे 25% लाभ पर बेच दिया जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य कोई भी वस्तु का होता है, अगर नहीं दिया होता तो उसको मानते हैं कितना, 100%। क्या मानते हैं, 100%। अगर मान लीजिए इस 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सीपी कितना है, सीपी दिया है 800, यानी कि 800 रुपये में गाय को खरीदा है और 25% लाभ ले रहा है तो इसका सीपी हमको नहीं मालूम है परसेंटेज में, तो परसेंटेज मान लेंगे 100%। और 25% के लाभ लेकर के उसको बेच दिया, कितना, 25% लाभ लेकर के बेच दिया। तो इस सीपी परसेंटेज में देखेंगे तो इस 100% का मान कितना है, 800। तो आप लिखेंगे 100% बराबर में 800। अब हमारा निकालना है 25% लाभ का। तो बताओ, अगर 100% अगर माने क्रय मूल्य तो उसमें अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 125% का मान क्या होगा, यहाँ पे निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, गायब होगा। इसका ये क्या गुना है, 8 गुना है, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। ठीक उसी तरीके से दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कह रहा है कि एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 4000 है, 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचा जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसका लाभ पूछ रहा है कि कितना में बेचे कि उसको 20% लाभ हो चाहे हानि हो, उससे आपको मतलब है नहीं। क्रय मूल्य अगर दिया है तो ये हमेशा 100% का मान देता है। किसका देता है, 100% का। अब उसमें लाभ हो चाहे हानि हो तो उसको क्या करेंगे, लाभ होगा तो जोड़ करके गुना कर देंगे और हानि होगा तो घटा करके गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए 100% का मान हमारा कितना दिया है, 4000 दिया है। अब इसमें कह रहा है क्या, 10% लाभ कमाना है। तो 10% लाभ कमाना है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। और 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो खत्म होगा, 11 चौका 44। यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो। तो कितना में बेचेगा वो, 4400 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया है एक घोड़ा का जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है, उसको 20% हानि पर बेचना है। क्या करना है, 20% हानि पर बेचना है। तो ये बताइए 1200 उसका क्या दिया है, क्रय मूल्य, 20% हानि पर, तो 100% का मान दिया है कितना, 1200। अब उसको 20% हानि पर बेचना है और 100% में से 20% घटा देंगे तो कितना होगा, 100 का 20% यानी कि 20, तो 80% का मान निकालना है। देखिए, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो इसका क्या गुना है, 12 गुना है। कितना 12 गुना है, 12 गुना। इसका 12 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 896। कितना आएगा, सॉरी 960। कितना होगा, 960। ऐसे 100 का जब गुना करेंगे 12 से तो 1200 आएगा। फिर यहाँ पे 80% का मान पूछा है तो इसको भी क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो 960 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा, 960 रुपया। इसका क्या है आंसर, 960 रुपया। इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दिया है 6 नंबर, एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है, यदि 30% हानि पर बेची गई तो गाय का क्रय मूल्य क्या करना है। तो ठीक उसी तरीके से करना है। एक गाय का विक्रय मूल्य दिया है कितना, 840 रुपया, यदि गाय को 30% हानि पर बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य रुपया में दिया है कितना, विक्रय मूल्य रुपया में दिया है 840 रुपया, और यहाँ पे परसेंटेज में कितना दिया है, विक्रय मूल्य 30% हानि हो रहा है। तो मान लीजिए अगर सीपी हम मान लेंगे 100%, तो 100% जब सीपी मान लेंगे तो उसमें 100 में से 30% जब हानि हो जाएगा तो 100 का 30% यानी कि 30 रुपया। तो 30% घटाएंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा, 70%। तो 70% का मान मेरा कितना दिया है, एसपी दिया है परसेंटेज में और एसपी दिया है रुपया में। तो यहाँ पे 70% का मान मेरा कितना आ गया, 840। अब कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम कितना माने हैं, 100%।
तो 100% का मान मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गायब, यहाँ से कितना गुना है इसका, 12 गुना है। तो इसका 12 गुना कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य 250 रुपया और विक्रय मूल्य 200 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत, तो क्या होगा। ये बताइए कि कोई भी अगर 250 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है और 200 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा। कितना का, 50 रुपया का। तो 50 रुपया का जब हानि हो गया तो उसको क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि उसको हुआ कितना का, 50 रुपया का। तो अब इसमें क्या करेंगे, हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत निकालेंगे। तो लॉस कितना का हुआ है, 50 का, और गुना में 100। अब क्या करना है, लाभ प्रतिशत हुआ कि हानि, तो इसमें कितना का हुआ, क्या करेंगे, लाभ या हानि होगी, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 250 रुपया है। तो अब इसको कटाएंगे 0 से 0, 5 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से फिर इसको कटाएंगे कितना, 20 बार में। तो 20% का क्या हो जाएगा, इसको हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% का हानि हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन में दिया है 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाएगी। क्या की गई, 1 रुपये में 5 नारंगी बेची जाए तो 25% की हानि होती है। कितनी परसेंट की हानि होती है, 25%। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा रुपया और नीचे में हो जाएगा वस्तु। क्या होगा, वस्तु, और गुना में क्या, प्रॉफिट या लॉस। ठीक, तो इस पे बनाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा। इसमें दिया है 1 रुपया में 5 गो नारंगी बेच रही है, तो ठीक है 1 रुपया में यहाँ पे लिखेंगे हम 1 रुपया में 5 नारंगी, यहाँ पर लिखिए 1 रुपया में 5 नारंगी। ठीक, अब कह रहा है उसको कितना, 25% की हानि होती है। तो 25% यानी कि 100 में से 25 घटा लेंगे। कैसे, क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75%। 75% जैसे प्रतिशत गायब करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 आकर के यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रुपया लिख देंगे, बटे में क्या लिखेंगे 1, बटे में 5 और गुने में 75 और ऊपर में क्या करेंगे गुने 100। 25 से कटाएंगे इसको 3 बार में, 25 से इसको कटाएंगे 4 बार में। तो यहाँ पे क्या कहेंगे 1 रुपया गुने में 4 बराबर में 5 तिहाई 15। जैसे 1 रुपया में कितना नारंगी वो क्या करेगा, 1 रुपया में कितना नारंगी की दर से क्या करेगा, यहाँ पे हानि होती है। 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाए तो 25% हानि, तो इसका क्रय दर कितना है, यानी कि कितना में खरीदा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो इसे ला करके डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 तिहाई 12 और 3 15, यानी कि इसको इतना में क्या किया था, नारंगिया खरीदा था। 1 रुपया में कितना नारंगी खरीदा था, 3/3/4 का, कितना 3/3/4 नारंगी खरीदा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक, तो ये इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दे रहा है कि एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची जाती है। 20 रुपया की हानि पर 180 रुपए में बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। तो इसका क्रय मूल्य क्या था, तो बताइए। अगर क्रय मूल्य निकाला जाएगा, मान लीजिए कोई वस्तु 200 में बेच रहे हैं और उसमें हमको 20 रुपया की हानि हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लो यहाँ पे हम 20 रुपया के हानि कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 20 रुपया की हानि हो रही है। कितना में वस्तु बेच रहे हैं, वस्तु बेच रहे हैं 180 रुपया में। तो मान लीजिए कि वस्तु का दाम ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे हमको क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, एसपी और प्लस में क्या करेंगे, हानि को जोड़ेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालेगा। तो एसपी कितना है 180 और प्लस में 20, तो कितना आ जाएगा 200। कितना आएगा 200, समझ आया। अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु हम 180 रुपये में बेच रहे हैं तो उसमें 20 रुपये का हानि हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु का दाम क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए उसको क्या करेंगे, उसको 180 रुपये में बेचे हैं तो उसको क्या होगा, 20 रुपये का हानि हो गया। जाहिर सी बात है कि उसका दाम ज्यादा होगा। क्या होगा, दाम ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो उसमें क्या करेंगे, हानि को उसके विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, उस दाम निकल जाएगा। तो उसका दाम कितना था, 200। अब कह रहा है राम एक घड़ी को 600 रुपये में बेच करके विक्रय मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो उसके पैसा से हमको मतलब नहीं रखना है। क्या करना है, पैसा से मतलब नहीं रखना है। अगर मान लीजिए वो पैसा कितना में खरीदा है, क्या करना है, क्या नहीं किया है, यहाँ पे केवल पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत। क्या, लाभ प्रतिशत। कह रहा है कि उसको जो है ना 600 रुपये में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य के 1/5 भाग का क्या हो रहा है,
लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 1/5। ये बताइए बेचकर क्रयमूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाता है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एसपी है, वो भी बेच रहा है, तो इस सीपी का 1/5 भाग क्या कमाता है? लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ। यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ का मान यहाँ होता है और यहाँ पे ये 1 रुपया का क्या किया? प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि कह रहा है कि जब बेच रहा है ना, तो उसके विक्रय मूल्य के 600 रुपये में बेचकर उसके विक्रय मूल्य का लाभ कमा रहा है। कितना? विक्रय मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमा रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक घड़ी का विक्रय मूल्य, एसपी का 1/5 भाग लाभ कमाता है, बेचकर विक्रय मूल्य के 1/भाग लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ। तो प्रॉफिट हो गया। तो देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो यहाँ का मान नीचे होता है। क्या होता है? यहाँ का मान यहाँ होता है और यहाँ का मान यहाँ होता है। यानी कि मान लीजिए कोई 5 रुपए में वस्तु बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 रुपया का। जाहिर सी बात है कि वो खरीदा कितना होगा? तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई मान लीजिए 5 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपया का उसको लाभ हो गया, 4 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो 5 रुपए में बेचा है तो 1 रुपया का लाभ हुआ है। तो इसमें से अगर इस सीपी निकालेंगे तो विक्रय मूल्य से क्या करेंगे? लाभ को घटाएंगे तो यह क्रय मूल्य मेरा निकल जाएगा। तो 4 रुपए में वो क्या किया था? खरीदा था। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। क्या करेंगे? लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट गुने में क्या होता है? 100, अब बटे में क्या होगा? इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या माने थे? 4। 4 से इसको कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा? 25%। तो इसका कितना का लाभ हुआ? 25%। कैसे 1 रुपया का लाभ कमाया था, तो यहाँ पे 1 रुपया है, तो 1 को 25 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे? 25%। समझ में आया? नहीं आया? चलो देखो, म्यूट है, नहीं सुनेगा। नहीं, यहाँ नॉइस कैंसिल है, नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा। चलो देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसके पैसा से क्या मतलब है? कोई मतलब है? यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है बेच करके, यानी कि एसपी के 1/5 भाग क्या कमा रहा है? वो लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। यहाँ का मान जो है ना ऊपर होता है और ऊपर वाला का मान नीचे होता है। यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 और प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का। अब कह रहा है सीपी निकालने के लिए। बिना सीपी निकाले तो लाभ है चाहे हानि नहीं निकाल सकते हैं। ये बताइए अगर कोई 5 रुपए में कोई वस्तु बेचता है, बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 1/5 भाग क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो कोई 5 रुपए में कोई वस्तु बेचता है और 1 रुपया का जब लाभ कमाता है तो जाहिर सी बात है कि 4 रुपए में खरीदा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 4। अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट बराबर। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 रुपया का। और गुना में क्या करेंगे? 100। इसका क्रय मूल्य कितना है? 4। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 25%। इसका क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। कितना आ गया? 25% का, सॉरी लाभ हो गया उसको। कितना का लाभ हो गया? 25%। ठीक इस प्रकार का क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाएंगे। एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाया। क्या हुआ? क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाया। तो ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। कह रहा है 110 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे वास्तव में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? क्रय मूल्य। एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपये में बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110 रुपया। ठीक, अब कह रहा है बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ कमाता है। तो इस सीपी का 1/10 भाग लाभ कमाया। क्या कमाया? लाभ। तो ठीक उसी तरीके से बैलेंस करेंगे। यहाँ का मान यहाँ होता है और ऊपर वाला मान यहाँ नीचे होता है। अब बताओ सीपी हो गया तुम्हारा कितना? 10 रुपया। ठीक, और लाभ कमाया कितना? 1 रुपया का। और बेचा होगा कितना में? 11 रुपया में। जब 10 रुपया कोई चीज खरीद करके 11 रुपया में एक बेचेंगे तब ना 1 रुपया का लाभ होगा। तो यहाँ पे एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, 10 और 1 11। कितना? 11। यानी कि कहने का है कि 110 रुपये में जब बेच रहा है ना, तो क्रय मूल्य के 1/10 भाग क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है।
तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 110 रुपये में वो बेच रहा है, फिर कह रहा है सीपी के 1/10 भाग क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो इसका बैलेंस करेंगे तो इसका मान यहाँ पे होता है और ऊपर वाला मान नीचे होता है। तो सीपी हो गया कितना, 10 रुपया, और प्रॉफिट हो गया 1 रुपया का। तो जब खरीदे थे 10 रुपया में, 1 रुपया का प्रॉफिट कमाना है तो बेचना होगा हमको 11 रुपया में। तो अब जब यहाँ पे 11 रुपया 11 यूनिट का मान मेरा कितना हो गया, 110, यानी कि 11 में बेचे होंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और यहाँ भी क्या करेंगे, विक्रय मूल्य रखेंगे। तो इसका मान वास्तव में कितना है, 110 रुपया है। यहाँ पे आ रहा है 11 रुपया, लेकिन वास्तव में इसका कितना है सॉरी 11 यूनिट का मान है। 11 यूनिट का मान कितना है, 110। अब पड़ा है उसका क्रय मूल्य करना है। तो क्रय मूल्य इसका कितना आया था, 10। तो 10 यूनिट, इसका ये क्या गुना है, 10 गुना है। कितना है, इसका ये 10 गुना है। तो इसका भी क्या होगा, 10 गुना होगा। क्या होगा, 10 गुना होगा इसका भी। इसका 10 गुना क्या होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 रुपये। तो 80 रुपये में क्या किया था, खरीदा था। ठीक, आ रहा है समझ में। चलो, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना। चलिए इसके बाद चलेंगे नीचे वाला क्वेश्चन में। 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10% हानि उठाकर अपनी घड़ी को 270 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए वो 270 रुपये में बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है कितना का, 10% का। कितना का, 10% का उसको हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का, लॉस। तो हम क्या करेंगे, सीपी को 100 मानेंगे। तो 100% में से अगर 10% का हानि हुआ है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90%। तो अभी 90% का मान हो गया 270। माइंड में करना है, भले हम बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में करना है। यहाँ पे जितना परसेंट हानि होता है ना, तो 100 में से उसको घटा देना है, और जितना प्रतिशत लाभ होता है तो 100 में उसको जोड़ देना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हानि हुआ तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 90। 90 का मान कितना है, 270। 90% का मान 270। अब करा क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य क्या माने थे हम, 100 न माने थे। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब बताइए 90 से, इसको 90 से क्या बार में काटेंगे, 3 बार में। तो 3 को जब 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 300 रुपया। कितना आएगा, 300 रुपया। कितना आया, 300 रुपया। अब करा 1 रुपया में 10 आम बेचने से 50% का लाभ होता है। तो बताए कि 1 रुपया में कितने आम खरीदे थे। ठीक, वही वाला क्वेश्चन होगा, रुपया बटे में वस्तु गुना में लाभ या हानि। लाभ या हानि। 1 रुपया में कह रहा है 10 गो आम बेचना है। कितना है, 10 गो। अगर मान लीजिए 1 रुपया है, यहाँ पे क्या है, 1 रुपया। 1 रुपया में 10 गो आम क्या कर रहा है, बेच रहा है। विक्रय मूल्य निकालना, उसको क्या करना है, कितने आम खरीदे, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य गुने में, यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपया में 10 आम। तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का, 50%। तो 150 गुना में यहाँ पे लिखेंगे 100। तो 10 से 10 इसको कटा दिए। अब हो गया यहाँ पे 10, 10 से इसको काट दिए। तो 1 रुपया ऊपर आया, क्या आया, 1 रुपया ऊपर। अब बटे में 15, यानी कि 1 रुपया में वह 15 आम क्या था, खरीदा था। क्या था, खरीदा था। तो इसका आंसर कितना होगा, 15। क्या, 15। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है रुपया, रुपया बटे में वस्तु गुने में प्रॉफिट या लॉस। ठीक, ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसको पुट कीजिएगा, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। अब कराए 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में। आइए यहाँ पे कराए 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर में। तो चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे 10 वस्तु का सीपी और यहाँ पे 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 10 का सीपी, सॉरी एसपी, विक्रय मूल्य कर रहा है 10 वस्तु का एसपी। यहाँ पे दे रहा है 11 वस्तु के सीपी के बराबर है। तब क्या बैलेंस करने के लिए सिखाए थे ना, क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ इसका मान होता है और इधर का मान इधर शिफ्ट रहता है।
ये बताइए जब एसपी 11 रुपया है और सीपी 10 रुपया है, तो जब कोई 10 रुपया में कोई सामान खरीद करके 11 रुपये में बेच दिया तो कितना का लाभ हुआ? 1 रुपया का। सीपी है कितना? 10 का, गुना 100। तो इसे इसे कटाएंगे तो कितना होगा? 10% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? 10%। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। अब किसी वस्तु की कीमत 87 रुपया से घटकर 58 रुपया हो गई। कितना हो गया? 58 रुपया। कितना? 87 रुपया से घट करके 58। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन 15 का। किसी वस्तु की कीमत 87 रुपया था। कितना था? तो सीपी कितना था? 87। अब इससे घट करके कितना हो गया? 58 रुपया। कितना हो गया? 58। तो उसका बताइए कि कितने प्रतिशत कमी हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसको कटाइए। 29 से कटाएंगे 3 बार में, 29 से कटाएंगे 2 बार में, तो 3 रुपया से घट कर कितना हो गया? 2 रुपया। तो कितना का कमी हुआ? 1 रुपया। कितना पर था पहला मूल? 3 पर, गुना 100। तो कितने प्रतिशत का क्या हुआ? उसको कितने प्रतिशत की कमी की गई? तो इसको क्या करेंगे? 100/3। तो इसका क्या मान होता है? 33.1/3% की कमी हुई। कितनी कमी हुई? 33.1/3% की कमी हुई। 33.1/3, 2 नंबर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसको काट दीजिएगा, अनुपात में चेंज कर दीजिएगा। अनुपात में चेंज करने के बाद क्या करेंगे? उसको बनाएंगे। यानी कि 3 की चीज कितनी में हो गई? 2 की। तो कितना कमी हुआ? 1 का। 1 का कमी हुआ तो ये कमी प्रतिशत निकलेगा। तो कमी प्रतिशत क्या होता है? कमी गुने में 100 बटा में क्रयमूल, यानी कि पहला मूल हम रख लेंगे उसको। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है 16 नंबर, 1 रुपये में 15 नारंगी की दर से बेचने पर 20% घाटा होता है, तो बताए कि 1 रुपये में कितनी नारंगी खरीदी गई थी। तो क्या करेंगे? खरीदी गई तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो लिखा ही दिए हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, आराम से याद रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रुपया बटे में वस्तु, गुने में क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस। ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। अब कह रहा है 1 रुपये में 15 नारंगी बेचने से, चलिए 1 रुपये में 15 नारंगी बेच रहे हैं, सीपी निकालना है हमको। सीपी निकालने का फॉर्मूला है। अब हो रहा है बेचने से 20% का क्या है? हानि होती है। तो 20% का हानि मतलब 100 में से घाटा वही होता है हानि। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%। और जैसे परसेंटेज को गायब करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? गुना 100। 20 चौको 80, 20 पचे 100, 5 15। 1 रुपया ऊपर आ गया और नीचे में कितना है? 12। तो ऊपर का मान क्या होता है? नीचे होता है। कोई भी चीज का मान अगर ऊपर होता है तो ऊपर अगर पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना है, तो नीचे में उसका जो मान होता है ना संख्यात्मक रूप में, तो वही उसका आंसर हो जाता है। तो 1 रुपये में वह कितना खरीदा था? 12 को खरीदा था। कितना था? 1 रुपया में कितना खरीदा था? 12। कितना खरीदा था? 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 रुपया में 12 नारंगी खरीदा था। इसके बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक साइकिल को 555 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा? यानी क्यों कह रहा है कि हम बेच रहे हैं कितना? 555 रुपये में, तब भी हमको 10% का क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन हमको लाभ कमाना है कितना? 30% का। चलिए रुपया में बेचा कितना? 500 रुपये में बेचा। कितना में? 500। इसका सीपी कितना है? 555 रुपया। अब बेचने से उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 10%। प्रॉफिट कितना का हुआ? 10%। तो 100 में यदि 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। अब कह रहा है उसको जो है ना 30% का लाभ कमाना है, तो हम इसका सीपी माने थे कितना? 100%। तो ये 10% लाभ कमाया तब वो उसका क्या होगा? कम ही लग रहा है। तो अभी चाह रहा है कि 30% का लाभ कमाया। तो 100 में यदि हम 30 जोड़ेंगे, 100 का 30% यानी कि 30, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130% का क्या मानना है? हमको मान निकालना है। तो जब हमारा ये दिया है 110% का मान 550 दिया है, कितना दिया है? 550। 10% का मान दिया है 550। यहाँ पे लिखेंगे 110% का मान दिया है 550 रुपया। तो 130% का मान हमको निकालना है। क्या निकालना है? 130% का मान निकालना है। तो ये बताइए इसका ये कितना गुना है? इसका ये 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 650। ठीक। अब उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन
20 नंबर क्या है, नहीं 18 नंबर कह रहा है कि राम ने कुछ नारंगियां 1 रुपये में 2 की दर से खरीदी और 3 की दर से उन्हें बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इसमें क्या किया, अलग अलग खरीदा है, अलग अलग दर से बेचा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रुपया, तो यहाँ पे लिखिए रुपया और यहाँ पे वस्तु। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 रुपये में क्या किया है, वो 2 गो खरीदा है और ठीक 3 रुपये में 5 गो बेच दिया है। तो ये बताइए, जब वो 2 की दर से खरीदा और 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तो जब इसको इस तरीके से क्वेश्चन होगा ना, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना। जब इसका क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम 5, और इसका गुना करेंगे तो 3 गुना 6। ये बताइए 5 रुपया की चीज 6 रुपये में बेच रहा है, क्या हो रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एकम 5 और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 6। 5 का चीज कोई 6 रुपये में बेच रहा है तो कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, लाभ गुने में 100, अब बटे में क्रयमूल्य कितना है इसका 5, यही ना पहला मूल है 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20%। क्या करेंगे 20%, तो इसका क्या हो गया 20% इसका लाभ हो गया। ठीक, पहला मूल से ही क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे, कैसे कह रहा है 5 में खरीदा था 6 में बेच दिया था, 1 का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रयमूल्य निकालते हैं, तो क्रयमूल्य मेरा क्या हुआ, यही हुआ पहला मूल। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ कमाता है, यदि उसे वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु जो है ना 15% लाभ कमाता है, यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 23 रुपया। तो देखिए परसेंटेज में जो है ना कोई भी चीज पूछता है, तो अगर मान लीजिए अगर सीपी पूछ रहा है तो हमेशा मान लीजिएगा 100%। अब ये 15% का क्या कर लिया, लाभ कमाया, यानी कि एसपी कितना का लाभ कमाया 15%। तो इसमें अगर 15% का प्रॉफिट करेंगे तो 100 का 15% कितना होता है 15, तो इसमें अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115%। और रुपया में वही चीज कितना में बेचा है, रुपया में वही चीज 23 रुपया में बेचा है। तो अब बताइए 115 का चीज 115% का मान कितना हो जाएगा, 115% का मान हो गया 23 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे 115% बराबर में 23। अब निकालना है क्या, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम क्या माने हैं 100%, तो 100% का मान निकालना है। तो ये बताइए इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ई 5 गुना है, तो यहाँ पे कौन संख्या हो जाएगा जिसको भाग देंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बार यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ इसका ही 5 गुना है, कितना है 5 गुना। तो यहाँ कौन सा संख्या होगा कि 100 जो है ना उसका 5 गुना होगा, तो 20 ना होगा। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 100%, यहाँ पे मान लेंगे x, क्रॉस गुना करेंगे तो 115% का मान अगुना में x बराबर में यहाँ पे 23 अगुना में क्या दिया है 100। अब जब 23 गुने 100 दे दिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही चीज करेंगे, x का मान निकालना है तो परसेंटेज से क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ पर था तो गायब हो जाएगा, कहाँ से 100%। अब 115 क्या करेगा, इसमें आकर के डिवाइड करेगा, तो 23 गुने में 100 बटा में 115, तो 23 से ही कितना बार में कटेगा 5 बार में, 5 से इसको कटाएंगे 20 बार में। तो x का मान कितना आ गया 20 रुपया, कितना आ गया 20 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें कह रहा है एक आदमी कुछ आमों को 1 रुपया के भाव से तथा उतने ही आमों को रुपए के 6 के भाव से खरीदता है, दोनों को मिला करके 7 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि निकाल। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर इसमें गलत है, इसमें आंसर इसका गलत है। इस यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति जो है ना एक कुछ आमों को 1 रुपया में 1 रुपया के 8 तथा उतने ही आमों के 1 रुपया के 6, यानी कि कहने का तात्पर्य है 1 रुपया में ही 8 आम खरीदता है, ठीक, और कहता है उतने ही आमों को रुपए के 6 के भाग से, यानी 1 रुपया में ही 6 के भाग से वो खरीदता है, वह दोनों को मिला करके 7 के भाव से बेच देता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग खरीदा है, तो सबसे पहले वस्तु 1 ही रुपया में खरीदा है अलग अलग,
उतने ही रुपए में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु को बराबर रखेंगे। क्या करेंगे, वस्तु को बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। तो इसको 24 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से, और इसको 24 बनाने के लिए 4 से। जब इसमें गुना हुआ तो इसमें भी गुना करेंगे 3 से, और इसमें भी गुना करेंगे 4 से। अब कह रहा है दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मिला करके, यानी कि मिलाएंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, तो 4 और 3 7 रुपया आ गया। कितना आ गया, 7 रुपया। अब यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24 कितना हो गया, 48। अब वस्तु हो गया कितना, 48। अब कह रहा है दोनों को मिला करके रुपए के 7 के भाव से, यानी कि रुपए यानी 1 रुपया के 7 के भाव से उसको बेच देंगे। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि निकालना है। क्या करना है, लाभ या हानि। तो लाभ या हानि निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपया है, यहाँ पे 7 रुपया है, यहाँ पे 7 रुपया, यहाँ पे 48 रुपया। यहाँ पे तो वस्तु बराबर नहीं है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कराएंगे। क्रॉस गुना कराने के लिए क्या करेंगे, 48 से कम 48 और 7 सते 49 रुपया। अब चीज ये देखिए, यहाँ पे 49 रुपया का चीज कोई खरीद करके 48 रुपये में बेच दे रहे हैं। कितना का घाटा हुआ, हानि हुआ हमको 1 रुपया का। तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत निकाले के क्या करते हैं, लॉस गुने में 100 अब बटा में क्या, सीपी। तो सीपी मेरा काम यही ना करेगा, यानी कि 49 रुपये में खरीदे तो पहले 48 रुपये में अब बेच दिए। तो जब यहाँ पे 1 रुपया का हानि हुआ है तो 1 गुने में 100 बटे में यहाँ पे क्या करेंगे 49, तो क्या हो जाएगा 100 बटा में 49। तो 49 दूना 98, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 49, ये क्या होगा 2 बटा 49% की हानि हो गया। यहाँ पे इसका आंसर इसी में चेंज कर दीजिए, 2 बटा 49% का क्या हो गया, हानि। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और है। महेश ने एक घड़ी को 400 रुपये में खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए 50% लाभ पर घड़ी को रमेश को बेच दिया। ये अपना से बना लेना है, हल्का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जरा एक रेडियो को 570 रुपये में बेच करके 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना था। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बना करके कल बताइए कि कितना कितना इसका आंसर है। ठीक ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नवोदय के बच्चों के लिए जो है ना, ऐसा ऐसा हमेशा अभी से जो है ना लाइव होगा 7 बजे शाम से। ठीक, तो आप लोग जुड़िए और अपना नवोदय का तैयारी कीजिए। ठीक।